नीट तो क्रैक हो गया, बट मुझे 3 ड्रॉप्स लग गए। इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं कुछ गलतियां करती गई जिसका प्राइस मुझे मेंटली, इमोशनली एंड एकेडमिकली चुकाना पड़ा। अगर तुम इनमें से 3 मिस्टेक्स भी कर रहे हो तो टाइम रहते सुधार लो, बिकॉज दीज 15 मिस्टेक्स दे कॉस्ट मी ईयर्स। मिस्टेक नंबर 1, सीरीज़ में सिलेबस ना कंप्लीट करना। अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट किया है तो मेक श्योर कि तुम सीरीज़ में ही जा रहे हो, स्पेशली फिजिक्स में। ऐसा नहीं कि तुम वेक्टर्स और काइनेमैटिक्स के बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दे रहे हो। ये मेरी गलती हुई थी और ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें ऐसे चलना है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनते रहें एंड तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज़ भी बढ़े विद कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे यू कांट गो डायरेक्टली या फिर स्टार्टिंग में। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग माई मेंटल हेल्थ। वो एक जोन हो जाता है जो तुम्हें डेली सेम टाइप पे एक सर्टेन बेकार फील होने लगता है, एंड इसी में क्योंकि तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम सब चीज़ों को कट ऑफ भी कर देते हो, शेयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, एंड दिस मेक्स इट वर्स। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर ये सही रहेगा ना तभी नीट हो पाएगा। मिस्टेक नंबर 3 इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपल। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि कोई इंसान क्या सोचेगा तुम्हारे में, तुम्हारा नीट नहीं हुआ, काफ़ी लोग तुमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं या मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हें फोमो फील हो रहा है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी लाइफ और उनकी लाइफ अलग है। प्लीज़ डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपल, एंड अपने सर्कल में जितना हो सके पॉजिटिव एंड फोकस लोग रखो जो अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ डायरेक्शन। मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया। मैं जब ऑनलाइन कोचिंग लिया भी था अपने कंप्लीट ड्रॉप में, यकीन बैच, तो मैंने उसको भी बीच में छोड़ दिया था, सही से फॉलो नहीं किया। एंड सेल्फ स्टडी करते वक्त काफ़ी गलतियाँ की। मैं गलत डायरेक्शन में पढ़ी जो उतना इंपॉर्टेंट शायद था भी नहीं। मैंने मेहनत तो किया बट डायरेक्शन की कमी थी। तो ये गलती तो मत करना। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो, डायरेक्शन सही है तुम्हारी या नहीं है। एट टाइम्स तुम्हें पता होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि वेलोसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। मिस्टेक नंबर 5 इज़ नॉट फॉलोइंग एक बैच या फिर एक कोचिंग अच्छे से। तुम्हें एक कोचिंग या बैच सेलेक्ट करना है एंड स्टिक टू इट, क्योंकि जितने भी अच्छे कोचिंग चल रहे हैं ना वो सारे बढ़िया पढ़ाएंगे। बस वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम डेली कितने अच्छे से मेहनत करते हो, एंड प्लीज़ बैकलॉग्स मत होने देना। एंड अगर तुमने अभी तक बैच नहीं सेलेक्ट किया है तो मैं तुम्हें बता दूं, शिक्षा का महाउत्सव बाय मोशन एजुकेशन इज लाइव एडटेक का सबसे बड़ा सेल, जहां तुम्हें मिलेगा 80% तक डिस्काउंट। येस, यू हर्ड इट राइट, 80% तक डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ तुम्हें जेई नीट का फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोटा की फैकल्टी के साथ मिलेगा अमृत कोर्स में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 80% ऑफ। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस, रैंक तुम्हें मिलेगा सिर्फ 499 में। इससे तुम अपनी प्रिपरेशन को ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट करो। एनसीईआरटी बुक्स एंड पीवाईक्यूज, क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स, एंड इस पे भी तुम्हें शिक्षा के महाउत्सव में 15% ऑफ मिलेगा। लाइव मेंटरिंग एंड डेली रूटीन को डेडिकेटेड एक स्पेशल बैच, अनुशासन बैच, जो सिर्फ महाउत्सव में मिलेगा तुम्हें स्पेशल प्राइस पे। ये सारे ऑफर्स सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं शिक्षा का महाउत्सव मोशन पर। सो गो एंड चेक इट राइट नाउ, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड AARSKM फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू मिस्टेक नंबर 6, टेस्ट को सीरियसली ना लेना। टेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना तुम्हारी प्रिपरेशन का। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करके देना, उसे सही से एनालाइज करके देना तुम्हारी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ला सकता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी टेस्ट के लिए बनाया है, तो अगर तुम्हें और जानना है टेस्ट के बारे में, यू कैन गो एंड वॉच दैट। मिस्टेक नंबर 7 इज एक्शन से ज़्यादा रिजल्ट पर ध्यान देना। तुम्हें बेसिकली फोकस करना है अपने सिस्टम्स पे, यानी तुम्हारा डेली रूटीन कैसा है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कैसे हो रहा है, कितना पढ़ाई कर रहे हो। बट ज़्यादा हम लोग क्या फोकस करने लगते हैं कि हमारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये समझो कि तुम्हें बस एक्शंस पे ध्यान देना है, एंड तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट से मतलब नहीं है, तुम्हें मेन नीट के रिजल्ट से मतलब है। मिस्टेक नंबर 8 इज थिंकिंग आई हैव इनफ टाइम। प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा टाइम है हमारे पास, पर वो टाइम कैसे गायब हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। इतनी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, ये वाला पार्ट एंड में हो जाएगा, बट वो टाइम आता ही नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट मत करना और अपने बैकलॉग्स नहीं होने देना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, इनफ है, एंड तुम्हें इसी टाइम में बहुत मेहनत करनी है। मिस्टेक नंबर 9 इज पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को ना समझना। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि पीवाईक्यूज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर के बाद करना है, रिवीजन में भी करना है, एंड में भी करना है। तुम्हें इतनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं ना कि तुम्हें वो एकदम रटा जाए। इवन तुम नोटिस करोगे जो तुम्हारे एंड में टेस्ट होते हैं ना वो भी पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 10 इस चैप्टर बिना कंप्लीट किए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाना। अब चैप्टर कंप्लीशन मतलब होता क्या है? तुम्हें चैप्टर की थियोरी कंप्लीट करनी है लेक्चर्स के थ्रू या फिर एनसीईआरटी, तुम्हें उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डीपीपीज या मॉड्यूल्स के थ्रू, एंड देन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है उस चैप्टर का। जब तक तुम्हारे ये तीनों चीज़ नहीं हुए हैं तब तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये
ये करने से पहले तुम दूसरे चैप्टर पे बढ़ोगे तो तुम्हारा इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड ही नहीं हुआ होगा, एंड जब तुम वापस आओगे इस चैप्टर पे तुम्हें कुछ भी नहीं याद आने वाला है इस चैप्टर का। सिर्फ थियोरी पढ़ के तो तुम्हें नहीं याद आएगा। मिस्टेक नंबर 11 इज स्टडिंग पैसिवली। अगर तुम सिर्फ पैसिवली पढ़ रहे हो लेक्चर्स के थ्रू और तुम्हें लग रहा है कि तुमने अगर एक चैप्टर के 8, 9, 10 लेक्चर देख लिए तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, खुद से बैठ के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सेल्फ स्टडी पढ़ते वक्त तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली काम करता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 12 इज यूजिंग फोन अपने पढ़ाई वाले टाइम पे। अगर तुम पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा फ़ोन तुम यूज़ नहीं कर रहे हो। मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगी। कोशिश करो कि फ़ोन को या तो अलग रखो या ऐप लॉक लगाओ, फोकस मोड लगाओ, सोशल मीडिया हटा दो या फिर एक फिक्स टाइम रखो कि इसी टाइम पे चलाना है। पढ़ते वक्त फ़ोन चलाने से जो तुम्हारा अच्छा खासा दिमाग चलता भी रहता है ना, वो काइंड ऑफ बंदी हो जाता है। इसलिए अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली तब फ़ोन का प्लीज़ ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 13 इज़ अबाउट मैनेजिंग इमोशंस। तुम्हें तुम्हारी नीट जर्नी में सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी मिलते रहेंगे, एंड इन अप्स एंड डाउन से ज़्यादा इफेक्ट ना हो करके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबको थोड़ी बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती है, एंड इवन कॉलेज में जाने के बाद कैसी लाइफ होगी ये भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं होता है। तो ये चीज़ पे भी ध्यान देना होगा। तुम अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा अपने अंदर मत इकट्ठा होने दो कि तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड ये होता है। उस टाइम पे यू कैन वेंट, अपने एनर्जी शिफ्टर्स ढूंढो। एंड बाकी अगर तुम्हें इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी, क्योंकि मेरा भी ऐसा टाइम रहा है। लाइक आई हैव फेल्ड नीट 3 times, एंड ऐसा बहुत सारा टाइम रहा है जब मैं बहुत एंशियस, ओवर थिंक करती रहती थी। बट देन वहाँ से मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र तय किया। आई कैन टेल यू व्हाट हेल्प मी मैनेज माई इमोशंस। एंड मिस्टेक नंबर 15 इज़ फिक्सिंग प्रायोरिटी। नीट प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी नीट ही होना चाहिए, ना कोई और इंसान, ना कोई और एक्टिविटी, इवन स्कूल, कॉलेज। सबसे पहली प्रायोरिटी नीट ही है, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ का कुछ टाइम डेडिकेट किया है नीट प्रिपरेशन को। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारी चीज़ें छोड़ देनी है, बट तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा नीट होनी चाहिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अपनी सारी पिछले अटेम्प्ट की मिस्टेक्स को लिख लेना एक जगह पे, एंड ये सारी मिस्टेक्स को भी ध्यान में रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड इनके अलावा तुम्हें जो लगती हैं मेजर मिस्टेक्स हैं उनको भी लिखना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। विद इन बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।